हैं। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अनबिलीवेबल। अवेयरनेस टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी, तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है, तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था, उस पे उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने हम्म। वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं, मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं। मॉडर्न डे के साथ टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो ऐसी परफॉर्मेंस होती है, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी, और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दनशिप हैं भाई साहब। रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है। और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं, और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए, और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच लगाई। थोड़ा सा मैं समझता हूँ, थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन वो जैसे गिल की बात चल रही है ना बासित भाई, एज अ बैटर तो इस वक्त वो इंडिया की टेस्ट टीम का बेस्ट बैट्समैन नजर आ रहा है, सही है, और दुनिया में उसका एक नाम बन गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपको पिछला मैच और ये मैच कप्तानी कैसी लगी? एज अ कैप्टन आप उसको कैसा देख रहे हैं? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सब बैटिंग पे आ रही है ना बात, कप्तानी बताइए मुझे। नजीब, इससे पहले ना थोड़ी सी मैं बात ले जाऊंगा, जहाँ इंडिया में एक सीरीज हुई थी ना इंग्लैंड की, तो ये इसको ना बहुत बड़ा इसका फ्लॉ था, पैडों पे बॉल खा रहा था, जिसकी वजह से इसके बैट पैड में गैप था और बॉल को चेस कर रहा था, स्लिप में भी आउट हो रहा था। वो इसने इन 2 टेस्ट मैच में इतनी जल्दी मतलब डेवलपमेंट करी है, जैसे अभी कामी बात कर रहा था ना कि वो डेवलपमेंट जो वो कर रहा नजर आई है, उसने, मेरा नहीं ख्याल कि उसने बीच में कोई बॉल भी पैड पे खाई हो। लेग स्टंप पे जाती है बॉल, लगती है, उसने वो अपना जो फॉल्ट था वो बहुत अच्छा कर लिया। और मेरा ख्याल है कि रन मशीन बोलना भी अब छोटा ही लफ्ज होगा जिस वे में वो खेलना है। और जो कप्तानी की आप बात करें ना, क्वाइट है बहुत। अमूमन जो भी कप्तान होता है ना, वो थोड़ा बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता है, एंटिसिपेटेड रहता है, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे बेन स्टोक हो, चाहे और दूसरे कप्तान हो। थोड़ी सी इसमें झलक जो है ना विलियमसन वाली आ रही है। विलियमसन भी बहुत क्वाइट कैप्टन है, ज़्यादा ये परफॉर्मेंस बेस है, अपने बाजू पे यकीन करता है, फैसले करता है। थोड़ी सी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब इसको फैसले करने पड़ेंगे। जैसे इंडिया ने कैसे कंट्रोल बनाया है, हम सबको एक पॉइंट पे ये जरूर लगा होगा कि इंडिया ने बहुत लंबी बैटिंग कर ली। ठीक है, हम कह रहे थे 450, लेकिन हमारा कुछ टेक पे तो लगा नहीं है, उनका लगा हुआ है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। लेकिन चलो 500, 525, और जो अचीव उन्होंने करना था वो बकिया दिन में आज उन्होंने अचीव कर लिया। अब मैच बस थोड़ी देर में अपने दिन के इख्तिताम पर पहुंचने वाला। तो ये है पोजीशन, मेरे साथ हैं बासित अली और कामरान अकमल। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइड इससे ऊपर ग्राउंड बहुत ज़्यादा है, जिसने 323 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है, तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। यार वो तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है, अभी तक दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर, अब तो मेरे ख्याल से कुछ अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक, लंच के बाद 1 घंटा। बासित भाई, ये जो मैं शुरू में बात की थी और हम बीच में भी बात कर रहे थे कि बड़ा लंबा कर गया इंडिया, इतना ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आपने नाम लिए बड़े बल्लेबाजों के, मुझे वो
संगाकारा की परफॉर्मेंस याद आ रही थी। चिटागोंग में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले 319 किए, फिर अगली इनिंग में 105 की, तो उस पर जिक्र भी हो रहा था। तो जब ये बात भी लगे रहने की क्या वजह थी, मुझे देखो, होता इसमें एक आदमी का फैसला नहीं होता नजीब। अगर गिल कप्तान है तो उसके साथ गौतम गंभीर एंड कंपनी भी है। उनका ये फैसला, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो डिक्लेरेशन अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बोलेंगे कि लेट हुई है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा अपने वजह से ये डिक्लेरेशन आपको लेट नज़र आ रही है। आज अगर कोई आउट नहीं होता ना, तो आज हम समेत सब यही बात करते हो, सब यही बात बोलते हैं, बहुत लेट डिक्लेयर होता। क्या बात है, मतलब नहीं, वो अपने एक्सपर्टीज से बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। नया बॉल हुआ है, मौका मिल जाता और अंडर प्रेशर आते तो थोड़ा सा वो इसलिए कंफ्यूज। बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि वो समझ रहे हैं कि अभी भी हम लोग सेफ नहीं है। जब तक ये टीम हारी हुई यहाँ तक आई है ना, दिलेरी दिखानी पड़ती। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे ख्याल से। एटलीस्ट 10-15 ओवर और कर सकते थे, 30-35 ओवर, और टी तक आराम से 550 करके फिर 600। लेकिन कामरान, बात यही होती है ना कि आपने एक गलत फैसला किया, फिर आपने उसके बाद अपने आगे के गेम प्ले से उस गलत फैसले को भी सही साबित कर दिया ना। अगर जैसे बासित भाई कह रहे हैं ना, यहाँ अगर कोई विकेट ना गिरी होती या एक आउट होता तो आप बोलते आपने गलती की कि आपको डिक्लेयर करनी, तो कल के लिए आसान हो गया। नजीब जब 450 हो गया था ना, मैंने उस टाइम देखती, फिर 500 कर लिया तो गेम से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था। युवराज सिंह को आप देख लें यार, आपको लेजेंड बनना पड़ता है, आपको आगे आना पड़ता है, आपको बड़ा बनना पड़ता है। आप पीछे स्क्रीन पर बैठ के अपना 2 टके का एनालिसिस दे रहे हैं। इंडिया के जो स्टार्स है ना, इंडिया के स्टार, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, इंडिया के स्टार, मैं जस्ट गेम तक रह रहा हूँ, इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, जायसवाल को कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। अफसोस है मुझे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, कि कौन है ये भाई, ये जो वसीम अकरम साहब है, शुएब अख्तर साहब है, शुएब मलिक साहब बैठ के बोलते हैं। कितना टाइम हो गया शुएब मलिक को? शुएब मलिक साहब की बात करें, 50 लाख रुपए मंथली मेंटोरशिप पे लगे। हाँ, तो क्या मिसबा साहब लगे, वकार यूनुस लगे। पैसों के लिए सब आ जाएंगे, इस मुल्क के लिए कोई नहीं आएगा। युवराज सिंह कितने पैसे ले रहा है, किस ओहदे पर बैठा है वो इस वक्त? देखिए, बात ये है कि ये जो इमरान साहब पहली इनिंग के बाद ही निकाल दिया था। आप ये ज़हन में रखे, जब इंडिया ने 500, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद वो गिल समझ रहा था या गौतम समझ रहा था, लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ, कि 7 दिन का टेस्ट मैच है। मुझे तो ये लग रहा था कितनी बारी ले रहे हैं। देखिए, क्रिकेट है, यहाँ पे आपको ना इस वक्त जीत जरूरी है। जितना क्रिटिसिज्म पहले टेस्ट मैच के बाद हुआ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे हुआ, तो ये मौका वो सारा क्रिटिसिज्म खत्म करने का। अच्छी विक्ट्री, स्ट्रांगली विक्ट्री वो होती और अच्छा। खैर, जीत तो अभी भी गेम है, अब बारिश ही रोक सकती है, जैसे बासित भाई ने कहा, इस टेस्ट मैच को बचा सकती है, लेकिन इसके अलावा इस टेस्ट मैच को कोई भी नहीं बचा सकता। इंडिया के हाथ में टेस्ट मैच है, यहाँ से निकल नहीं कह रहे 450 पे डिक्लेयर कर दे, ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा था वो तो 450 लंच पे ही कर दिए उन्होंने। मैं गलत समझा था, तो बहुत ज्यादा रवि शास्त्री साहब कह रहे हैं, क्योंकि जब रवि शास्त्री कोच थे ना, तो गौतम ने भी ऐसी वर्डिंग बोली थी, तो वो पलट के वापस ये चीज हो रही है। ये क्रिकेट में चलता है। कल को आप नजीब कोच बन जाएंगे तो हम ये बोलेंगे, यार जब तो आप यही बोल रहे थे और अब ये बोल रहे हैं। जैसे आकिब की बातें करते हैं हम, या सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज आपको पता है, ये जो सोशल मीडिया है या जो ये यूट्यूब है, ये सबका रिकॉर्ड रखता है। तो वो चीज पलट के सामने आ रही है। तो शास्त्री साहब ने बोला था, उनका जो बात बोली उसको गलत किसने साबित करा? गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट और इंडियन टीम ने। तो जवाब प्लेयर ने देना होता है। अब डिक्लेरेशन की जो बात हो रही है, मैंने कहा अगर आज कोई आउट नहीं होता ना, तो सारे अखबार भरे होते। यार मैं आज कमेंट्री सुन रहा था, मार्क बुचर, और हालांकि दोनों लेफ्ट राइट बातें कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंडर था, एक राइट हैंडर था, तो कोई जवाब देने वाला नहीं होता। अब देना जवाब रवि शास्त्री साहब ने कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे थे। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 150 करना। यार ये तो खैर देखिए, हमने बॉलिंग की बात एक्सपोज हो गई है, और मेरे ख्याल से इंडियन बुरी तरह बॉलिंग की वजह बार एक बात, लेकिन इनकी बॉलिंग इतनी कमजोर है कि मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती ना कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हटाएंगे, खराब करेंगे। देखिए, शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना,
मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक ईच इनिंग सेंचुरी है, मेरे ख्याल से यही 2 टेस्ट मैच में हुई है, दोनों एक ही टीम की ना। पहला बॉल खेला, निकल के फुल टॉस लगा, दूसरा बॉल रोका, तीसरा सामने छक्का मारा, उसके बाद वो तो रुका ही नहीं है उसने। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये उसने आज भी 20 ओवर जो हुए हैं ना, उसने हिम्मत दी आज भी 20 ओवर करने की। अगर वो तेज रन ना करता तो मेरे ख्याल से आज जैसे खेल रहे थे इतना टाइम नहीं मिलना था, क्योंकि रन इतने तेज होने नहीं थे। तो मेरे ख्याल से उसकी जबरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो मतलब हमारे यहाँ जो अभी स्किल कैंप लगा हुआ था ना, बैट स्विंग बैट स्पीड आज टेस्ट मैच में। यार बासत भाई आपने देखा कि गिल ने उससे बाउंसर शुरू किए हैं, सारी फील्डिंग बाउंसर पे लेके, एक वो विकेट एक्सपोज करके मारने गया तो वो लगी नहीं है, तो उसने दूसरा प्लान बी देखा, कितना जबरदस्त अप्लाई किया, तो बीच में आके वो अपस्टेबल होके मारा, वो देखे जो उसने मारी अटेम्प्ट की है वो क्राउड में गया है। तो ये है बैटिंग की गेम अवेयरनेस, स्ट्रांग होना, बड़ा प्लेयर बनना। अगर वो ऐसे ही मारता रहता तो शायद अगले टेस्ट मैच में भी उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ पे रखते। उसको पता है कि मैं कप्तान हूँ, मेन प्लेयर हूँ, अगर मैं ऐसे खेला तो मेरे आने वाले बैट्समैन डर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी समझदारी और क्या मैच्योरिटी वाली स्किल थी, मजा आया। वो उसके बाद देखिए उसने क्राउड पे मारे हैं छक्के, उसने छोड़ा भी है, और क्या टेक्निक, क्या बेस बनाई हुई थी, जबरदस्त। मजा आ रहा था कि जो कंपटीशन चल रहा था बॉलर्स का और गिल का, बोलता है ना, तो वो मिल जाता है उसको। कामरान, एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस आपका, और बहुत सारे कप्तानों के साथ आप खेले, अंडर खेले, तो देखते हुए ये सब अपने एक्सपीरियंस से गिल की अब तक की कप्तानी को कैसा रेट करेंगे? देखिए इस टेस्ट में मैं समझ रहा हूँ कि मच बेटर कैप्टनसी की है उसने, थोड़ी सी अटैकिंग कैप्टनसी की है, वो जरा इसको देखना पड़ेगा एज कैप्टन। तो अभी दूसरा टेस्ट मैच है, आप देखें कि अभी टाइम देना चाहिए, 6-8 महीने के बाद कप्तान का सही पता चलता है कि अब उसमें क्या किस चीज की कमी है। आप 2 टेस्ट मैच में कोई जज नहीं कर सकते। हाँ, गौतम बाहिर बैठा हुआ, उसने कैप्टनसी बहुत बड़ी लीग की हुई है, इंडियन टीम की भी की हुई है, 8 लेवल पे भी की हुई है, तो वो डेफिनेटली वो बताता जाता होगा और आने वाले टाइम पे ये अच्छा कप्तान बनेगा। अगर जो आपने बात बताई है कि केन विलियमसन वाली, इस पे थोड़ी सी झलक लगती है, मुझे लगता है उससे ज्यादा मुझे धोनी वाली झलक ज्यादा लगती है। काम अच्छा करे, रोटेशन पॉलिसी अच्छी करे, और बॉलर्स को अच्छा रोटेट करे और कंडीशन को समझ जाए, तो मेरे ख्याल से उस लेवल का कप्तान बन सकता है। लेकिन टू अर्ली है, लेकिन उसके लिए इसको जीतना बड़ा जरूरी है। जब तक जीतेगा नहीं ना, उतनी देर पता नहीं चलेगा इसको। भाई मुझे तो इमरान खान वाला वक्त, क्योंकि मैं छोटा था, ऐसे याद नहीं है। अगर मैंने कोई कप्तान देखा है जो कि आगे की 4 मूव्स पहले से सोच के चलता था, चेस प्लेयर की तरह, तो वो धोनी था। तो धोनी से मिलाना तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने आपको लगता है कि धोनी की झलक आ रही है। नहीं, मैं कैप्टनसी नहीं, सिर्फ जो आपने कहा बहुत क्वाइट है, साइलेंट किलर नहीं होते उस टाइप का, आप कह सकते हैं कि बस खड़े चुप इतने काम पा जाए। भाईजान बस एक जी, बस सुफियान खान साहब हैं, उन्होंने अंडर 19 मैच में वो सूर्यवंशी उन्होंने 143 कर दिए। पहले 81 करे थे 31 बॉल में, और ये सवाल ये आ गया उनका 143 कर दिए उसने अंडर 19 और 51 के 52 बॉलों पे उसने ओडीआई में सेंचुरी बना दी, हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी ओडीआई में यूथ अंडर 19 लेवल पे उसने बना दी। आईपीएल में 35 बॉलों पे 36 बॉलों पे बना दी। उसकी आज हाइलाइट्स भी दिखा रहे थे ड्यूरिंग टेस्ट मैच, माइकल अथैटन बता रहा था, बड़ा सरप्राइज और बड़े वो परेशानी में बता रहा था। खैर परेशानी वाली बात है, 14 साल का बच्चा 143 कर रहा है 87 बॉलों पे, तो परेशानी वाली बात है। क्या कमाल का टैलेंट और जबरदस्त फ्यूचर। देखिए सिस्टम है उनके पास, हर चीज है, प्लेयर बन जाते हैं। अभी वो टीम में आया नहीं है तो उसको इतना फेम मिल गया, इतना कुछ मिल गया, तो यही चीज है कि वो अपने प्रोफेशनल के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यही तो कामयाबी है। ये नेपाल के सामने नहीं बनाई है। और जो आपने उसका पॉइंट बनाई थी आज मैंने, अभी आपने जिक्र किया तो बताता हूँ। देखो बैटिंग बॉलिंग जो 2 मेन शोबे ना, जस्ट लाइक अल्फाबेट, जिनमें तो ABCDHYZ तक, जब बैट्समैन Z बनाता है ना, Z तक पहुंचता है तो इसका मतलब उसका 100 हो गया।
दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बहुत ही बड़ी इनिंग खेली आज और शतक मार दिया एक बार फिर से। पहले इंग्लैंड में शतक मारा था, 200 रन मारे थे, 200 क्या 260 ऐसा कुछ मारा था, और अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी शतक ठोक दिया। इससे पहले यशस्वी जायसवाल अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं था, पर वो रन आउट हो गए और अभी ये उनकी ही कॉल थी। हालांकि रन वहाँ पे बन सकता था, लेकिन शुभमन गिल एक छोर पे उनकी तरफ देखे ही नहीं और जायसवाल दौड़ पड़े और शुभमन गिल बिल्कुल भी नहीं भागे, अपनी क्रीज में खड़े रहे और जायसवाल रन आउट हो गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि जायसवाल का 200 या फिर 200 के बाद में 250 और फिर 300 भी बनाए, हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जायसवाल जिस स्पीड से खेलता है वो बना सकता है, वैसा बैट्समैन वो है। लेकिन वो आउट हो गए 175 रन बना के। और उसके बाद में भाई शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल, क्या कमाल की बैटिंग की है बंदों ने, और वेस्ट इंडीज़ के लिए कोई मौका नहीं मिला। अब पाकिस्तानी मीडिया इसी पे बात कर रहा है कि शुभमन गिल की जो क्लास है ना, उस क्लास को मीट करना कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ तक कि आपने सुना होगा वैभव सूर्यवंशी जिस हिसाब से आजकल खेल रहे हैं, उनकी चर्चा भी इंटरनेशनल स्टेज पे की जा रही है। और जिस हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग की, बहुत ही कमाल की थी। और एक मजाक में बासित अली ने ये भी कह दिया था कि भाई सूर्यवंशी ने जो शतक मारा है ना, वो नेपाल के खिलाफ नहीं मारा, वो ये आप समझ सकते हो सीधा टॉन्ट मारा है बाबर आजम को। बाबर आजम ने लास्ट शतक मारा था नेपाल के खिलाफ 2 साल पहले, तो उसको टॉन्ट मारा है बासित अली ने कि ये शतक मारा है ना, ये बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ मारता है वैभव सूर्यवंशी, कभी इंग्लैंड के खिलाफ कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये कोई नेपाल के खिलाफ शतक नहीं मार रहा है। तो भारत का आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही भयंकर ढंग का कंपटीशन होने वाला है यार। अब किसको खिलाओगे यार? रोहित शर्मा अभी है, जब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे उस दिन कौन करेगा ओपनिंग, कुछ समझ से ही नहीं आ रहा है। सूर्यवंशी करेगा, अभिषेक करेगा, गिल करेगा, जायसवाल करेगा, बहुत सारे ओपनर है भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब टीम इंडिया में कंपटीशन इतनी खतरनाक लेवल की है ना कि भारत चाहे तो तीनों फॉर्मेट की अपनी 3 अलग अलग टीम भी बना सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।